हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लोकल बैंक ऑफिसर का डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकाल दिया। और अब भाई आप लोगों के मन में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा ये होगा कि भाई हम फॉर्म फिल करें नहीं करें, कैसी वैकेंसीज हैं कैसी नहीं है। तो आज का सेशन उसी को लेके है। तो अगर अपने सबसे पहले कुछ भी चर्चा किए बगैर एक बार इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन पे चलें, जो यूनियन बैंक की साइट है। देखिए अभी जो आप देख रहे हैं यही नोटिफिकेशन है और इसमें जो वैकेंसीज निकाली है, वो देखिए एग्जैक्टली आपके पीओ स्केल की है। जो इसका पे स्केल है, बेसिक पे जो है वो 48,480 48,480 एग्जैक्टली सेम लेवल एज ए पीओ। और वैकेंसीज भी अच्छी खासी है, 1500 वैकेंसीज। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि पहले इंडियन बैंक ने निकाली और अब यूनियन बैंक ने निकाल दी। तो अब जो पॉसिबिलिटीज आईबीपीएस पीओ की वैकेंसीज को था लेके, उसकी संभावनाएं कम हो गई है। वो वैकेंसीज बढ़ती हुई अब नजर नहीं आ रही है। हाँ, ये जरूर एक पॉसिबिलिटी अराइज हुई है बच्चों के लिए जिनके स्टेट में ये वैकेंसी है। अब अगर इन वैकेंसीज को अपने स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा कौन से बच्चों के लिए बेनिफिशियल हुआ है। अगर मैं इसमें देखूं तो एक तो आपके जो आंध्र के बच्चे हैं, साथ ही आपके तेलंगाना के, आंध्र और तेलंगाना दोनों में जो लोकल लैंग्वेज है वहां की, वो है तेलुगु। तेलुगु के 400 वैकेंसीज और सभी कैटेगरीज में है। तो 400 वैकेंसीज आंध्र और तेलंगाना के लिए आ गई। तो वहां के बच्चों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट से फॉर्म फिल मत भरिएगा। क्योंकि जो भी बच्चा अदर स्टेट से भरेगा उसका इंटरव्यू से पहले जो भी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, लोकल जो भी इन्होंने दिया है, जैसे वहाँ के लिए आंध्र या तेलंगाना से किसी बच्चे ने भरा तो तेलुगु का एक रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग का टेस्ट होगा। और वो अगर वो टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाया तो फिर वो इंटरव्यू में नहीं बैठ पाएगा। तो उनके लिए बड़ा रिस्क है, वो रिस्क नहीं ले। हाँ, जिन बच्चों के जैसे 10th या 12th में सब्जेक्ट रहा तो उनको किसी तरह के एलपीटी में गो थ्रू होने की जरूरत नहीं रहेगी। तो और दूसरा अगर मैं देखूं, जैसे आसाम में भी 50 वैकेंसीज है, गुजरात इटसेल्फ 200 वैकेंसीज है, कर्नाटक 300, कन्नड़ जो जानने वाले हैं उनके लिए भी 300। इंडिविजुअल स्टेट में सबसे ज्यादा कर्नाटक में है, कन्नड़ जो जानते हैं उनका। केरला में भी 100 है जो मलयालम जानते हैं। मराठी वालों के 50, मतलब असमीज और मराठी दोनों के लिए 50-50। उड़िया के लिए उड़ीसा से भी 100 वैकेंसीज हैं। और जो तमिल जानने वाले हैं तमिलनाडु, वो भी 200 है। और वेस्ट बंगाल के लिए भी जो बंगाली जानते हैं उनके लिए 100 है। इस तरह से करके 1500 टोटल वैकेंसी। तो फॉर्म में जिन बच्चों के स्टेट ये हैं या इन लैंग्वेज को वो जानते हैं या वो जान सकते हैं, जैसे मराठी, गुजराती, कोई दूसरे एडजॉइनिंग स्टेट का भी कोई बच्चा ऐसा हो जो वहाँ ऑलरेडी किसी जॉब में लगा और वो भी अपीयर होना चाहे, ऑलरेडी प्रिपरेशन के टच में है, तो वो जरूर फॉर्म फिल करे। क्योंकि जॉब में फर्क नहीं है, वही पीओ की स्केल है। हाँ, एक जरूर है इसमें, 10 साल के लिए, जैसे नीचे आप देखोगे 10 साल के लिए उसी स्टेट में रहना पड़ेगा। तो अगर आप होम स्टेट में, आपको आपका स्टेट, जैसे किसी बच्चे का स्टेट आंध्र है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरला है, आसाम है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, वहीं से उसने फॉर्म फिल किया है, तो 10 साल उसको, शुरू के 10 साल की अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाएगी। और ये मान के चलिए कि ये मिनिमम है। बाद में हो सकता है उसको बाद में भी ज्यादा इधर उधर ना करें, लेकिन बिगनिंग के 10 साल आपको जरूर मिल जाएंगी। या फिर आप स्केल 4 तक चले जाएं। तो स्केल 4 तक 10 साल में जाना बड़ा टफ है। तो यही मान के चलिए कि कम से कम 10 साल आप उस स्टेट में रहेंगे। तो जो उसी स्टेट के हैं उनके लिए तो एज हुआ, अच्छा हुआ है। तो और दूसरा, जैसे इसमें और मैं देखूं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो कुछ नहीं है भाई। आपके जो सिंपल जो बैंक पीओ के लिए वो सभी वही चीजें हैं, 22-30 ईयर्स एज और जो
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है और उनके लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन, वही सब है, वही नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, और वो कोई अलग से कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। और एज जैसे 20 से 30 हो गई, फिर एज के अलावा आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कोई परसेंटेज या वो नहीं है, सिंपल जो कैटेगरी का रिलैक्सेशन भी दिया है, और जो डिसेबल हैं बच्चे उनके लिए भी दिया है, और क्या उनकी क्राइटेरियाज हैं, कैसे कैसे वो उस कैटेगरी में आते हैं, उसके लिए क्या कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, वो सब इसने दिया। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है। The selected candidate will on probation for a period 2 years and active service from the date of his her joining होता है। ज्वाइनिंग से ओबियस है, 2 साल का तो है, वो तो पहले से भी है। और बॉन्ड भी है, 2 लाख रुपए का बॉन्ड है, 2 लाख रुपीज का बॉन्ड है अगर 3 साल पहले, मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अगर 3 साल से पहले आप जॉब छोड़ते हो तो आपको ये the selected candidate will be required to execute a service bond undertaking to serve the bank for a minimum period of 3 years or to pay the bank a sum of rupees 2 lakhs plus applicable taxes as per government rules in case of she leaves the bank before completion of 3 years of active service। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, एक ऑनलाइन एग्जाम दिया है, और उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू। ये इन्होंने कहा है कि भाई अगर कैंडिडेट ज्यादा नहीं हुए तो हो सकता है डायरेक्ट इंटरव्यू, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी, कैंडिडेट ज्यादा ही होंगे। अभी आपने देखा इंडियन बैंक में 500 वैकेंसीज थी, 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ, 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ। तो यही मान के चलिए कि एक एग्जाम है सिंगल टीयर का, तो देखने को तो वो मेन एग्जाम का लेवल लग रहा है, लेकिन अभी जो एग्जाम अभी रिसेंट हुआ है इंडियन बैंक का, उसका लेवल प्री से भी कमजोर था, प्री से भी कमजोर लेवल था। तो स्पीड और एक्यूरेसी की जरूरत थी। प्री लेवल की जिस बच्चे की प्रिपरेशन थी, स्पीड अच्छी थी, उनके लिए बहुत अच्छा था। जैसे अभी मैंने उनका देखा था कि एग्जाम जो दे के आए थे वो रिव्यू, तो रीजनिंग में जैसे वहां भी 45 क्वेश्चन और 60 मार्क्स के थे, देन डीआई में 60 मार्क्स थे, इंग्लिश में 60, तो 60 120 से 40, 160 में तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए थे। जीए का जो पेपर आपका था, जो जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस का जो पेपर है, उसमें जैसे 40 मार्क्स का था, उसमें कुछ कम करके, बाकी अटेम्प्ट से वहां खूब हुए हैं। देन एक इसमें इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का और डेस्क्रिप्टिव भी दिया है, जिसमें आप एक लेटर और एक आपसे ऐसे लिखवाएंगे, उसमें ऑप्शंस आपको गिवन होंगे। 2 क्वेश्चन है वो, मैक्सिमम मार्क्स उनके 25 हैं और 30 मिनट्स का टाइम, राइट। और फिर ये 225 में से आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट के अकॉर्डिंग इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। हाँ, जो बच्चे उस स्टेट से नहीं होंगे, या जो बच्चे 10th और 12th के मार्कशीट सर्टिफिकेट कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दे पाएंगे कि हमने 10th या 12th इस लैंग्वेज में की है, तो उनको जाना पड़ेगा, गो थ्रू होना पड़ेगा पहले एलपीटी, जो लैंग्वेज वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है जो इसमें मेंशन्ड है, उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो एक टेस्ट से गो थ्रू होना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसके क्वालिफाई होने के बाद उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू 80-20, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू का वेटेज 20% और उसका 80% वही पेनल्टी ऑफ रॉन्ग नंबर। ऑनलाइन एग्जाम में जो पेनल्टी है वही जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें 1/4 है आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ऑनलाइन एग्जाम कट ऑफ स्कोर, marks obtained in the online examination will be considered for shortlisting for interview and also for फाइनल मेरिट। जो आपका एलपीटी जो होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, बट जिन बच्चों का 10th है या 12th का जो नहीं दे पाएंगे मार्कशीट सर्टिफिकेट कोई भी, कि भाई मैं इसमें पढ़ा था ये लैंग्वेज, देखिए है candidates who produce 10th or 12th standard mark sheet oblique certificate evidencing having studied the specified local language
of the applied state as one of the subject will not be required to undergo the लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अदरवाइज उनको उसमें जाना पड़ेगा, बट ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा टेस्ट जिनका भी होगा। पर्सनल इंटरव्यू, इसमें इन्होंने दिया है कि पर्सनल इंटरव्यू में जो 100 मार्क्स का है उसमें आपके पर्सनल इंटरव्यू में 40% मिनिमम जो है सेक्शनल है वो है आपके जनरल के, और SC ST OBC डूरज बाकी जो हैं उनके हैं 40% और 35%। SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स हैं उनके 35, और जनरल और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 40% 40 और 35% क्वालिफाइंग है। और जितनी पोस्ट है उससे 3 टाइम्स इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे अपनी कैटेगरी वाइज। इसके अलावा कोई और इसके अंदर है क्या? वेटेज जो वो 80-20 का है, 80% वेटेज आपका वो जो 225 में से आपने स्कोर किया उसका है, और 20% आपका इंटरव्यू का। इंटरव्यू में जितने भी मार्क्स है ये 100 मार्क्स पे ले जाएंगे, इंटरव्यू में आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसको वो 20 मार्क्स पे ले जाएंगे, और जो 225 जो आए उनको ले जाएंगे आपके 80 मार्क्स पे, फिर आपके मेरिट बने। अब इसके अंदर और कोई on the basis of the information provided by them in their online application। अब इसमें और तो जो जनरल जो चीजें आती हैं वही है एग्जामिनेशन सेंटर। अब आप देखिए इनमें एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो सभी स्टेट्स में है, मतलब ये नहीं है कि उन्हीं स्टेट्स में है सिर्फ। एग्जामिनेशन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड मे बी टेंटेटिवली एज द फॉलोइंग, क्लियर नहीं है बट टेंटेटिवली आप देखो तो सभी स्टेट्स में, सभी स्टेट्स में है। और देन और इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स आप दे पा रहे हो वो सभी कुछ। कैरियर पाथ इसमें कैरियर विल बी एज पर द बैंक्स प्रमोशन पॉलिसी फॉर जनरल बैंकिंग ऑफिसर एंड they will be allowed to participate in promotion in the bank of higher grade scale subject to fulfilling the प्रेस कार्ड नो। ये उसमें कोई फर्क मुझे देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि आपकी स्केल वही है 48,000 जो 480 वाली जो है वही पीओ की भी स्केल है, और इसमें कोई बड़ा फर्क मुझे नहीं देखने को मिल रहा। हो सकता है इन स्टेट्स में प्रॉब्लम क्या आ रही होगी कि बच्चे बहुत दूसरे स्टेट्स के आते होंगे वो छोड़ के चले जाते होंगे, अदरवाइज तो, या फिर कई बार क्या होता है कि लोकल जो आपके गवर्नमेंट्स है उनका भी प्रेशर हो सकता है कि हमारे स्टेट में दूसरे स्टेट के बच्चे नहीं आए, ये भी प्रेशर कई बार गवर्नमेंट लेवल पर होता है। क्योंकि मैंने इसमें देखा है कि जो जिस ये दोनों ही जो अभी तक जो आई है इसमें ज्यादा साउथ के, जैसे इसमें भी आप देखोगे तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना उन स्टेट्स की ज्यादा है, और इंडियन बैंक में भी उनकी ज्यादा थी। हालांकि इसमें जैसे वेस्ट बंगाल आपके गुजरात की उसमें भी थी, महाराष्ट्र की भी थी, और इसमें भी गुजरात महाराष्ट्र की दोनों की है, उड़ीसा की भी है, बंगाल की भी है, आसाम की भी है। तो मैं तो यही कहूंगा आपसे कि जो भी बच्चे जिन बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो जिनको फॉर्म फिल करने का मतलब जो एडिशनल बर्डन जो फॉर्म फिलिंग का है जो भी इसकी फीस है वो अगर वो वहन कर सकते हैं तो फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज अच्छी खासी है। उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए आप जाओ तो बहुत अच्छी वैकेंसीज है भाई, जैसे आंध्र और तेलंगाना के लिए 400 वैकेंसीज हैं एक तरह से ऑफिसर्स की। और एक फैसिलिटी और है आपको कि ये नहीं है कि जैसे आप आंध्र से हो और आपकी पोस्टिंग JNK में कर दी, ऐसा नहीं होगा, आप ही के स्टेट में आपकी पोस्टिंग है। तो मैं तो इसको किसी भी एंगल से नहीं फॉर्म फिल वाली पोजीशन नहीं मानता हूँ, और आपकी सैलरीज और वर्किंग और मोर और लेस वही रहने वाली है, कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो चलिए अभी आज के सेशन में इतना। हाँ, मैं जाते जाते फिर आपको बताऊंगा कि अभी जैसे इंडियन बैंक में जो एग्जाम हुई है आपके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए की, अगर वही लेवल आता है तो एक एब्सोल्युटली प्री लेवल है, और प्री भी किसका? क्लर्क का, क्योंकि इसमें टाइम खूब था, प्री लेवल दे दिया और लेवल
भाई प्री लेवल दे के टाइम सफिशिएंट दे दिया। भाई आप देखिए क्वांट में 35 क्वेश्चंस दे दिए, 45 मिनट्स दे दिए, और आपको लेवल प्री वाला दे दिया। तो बच्चों ने क्वांट में, रीजनिंग में तो जो क्वेश्चंस आए आपके जो 60 मार्क्स के, बहुत बच्चे ऐसे थे कि उनको 1 आवर का टाइम था कि कम से कम 40-45 मिनट में पूरा पेपर करके बैठ गए। तो इसमें क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में तो बहुत बच्चों ने 100% अटेम्प्ट किया, और जो जीए में थोड़े कम किए, क्योंकि जीए तो आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, राइट। लेकिन कट ऑफ बहुत हाई जाएगी उसकी भी। तो अगर वही पैटर्न ये फॉलो करते हैं यूनियन बैंक में भी, तो पेपर का लेवल काफी आसान था। लेकिन जो बच्चे बैंकिंग सेक्टर की किसी भी एग्जामिनेशन को ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं 6 महीने से, साल से, उनको फॉर्म फिल करना चाहिए, बशर्ते कि उनका स्टेट वही है। क्योंकि इसमें ये जरूर मान के चलिए कि जो एलपीटी होगा वो ठीक लेवल का होगा, और उसमें उनकी कोशिश ये रहेगी कि हमारे ही स्टेट के बच्चे का सिलेक्शन हो, नहीं इसका मोटिव खत्म हो जाता। तो चलिए भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।